नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। प्रसंग चल रहा है चौथे अध्याय का। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि भगवान सूर्य नारायण का जन्म आपके बहुत पहले हो चुका है, तो अर्जुन कैसे मान ले कि भगवान श्री कृष्ण ने, जिनका जन्म हाल ही में हुआ है, उन्होंने ही सृष्टि के प्रारंभ में भगवान सूर्य को गीता का यह दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और उसके उत्तर में भगवान कहते हैं, कल हमने उसी की चर्चा की थी, उसका पुनर्कथन कर लेते हैं क्योंकि आज का श्लोक भी अत्यंत प्रसिद्ध है। कल का श्लोक हमने जो किया था अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है गीता का। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा, जब जहां भी धर्म की हानि होती है, धर्म का नाश होता है, वहां पर अभ्युत्थान, और जहां पर अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं वहां प्रकट होता हूं। 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि बलम बलवताम चाहम, बलवानों का बल भी मैं हूं। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं हूं। इस प्रकार शक्ति जो है, बल और जो बुद्धि है, वह सब भगवान ही हैं अनेकों रूपों में। तो जब कोई समाज में कोई विसंगति आती है और उस समय जब कोई पुरुष समाज का नेतृत्व करता है, जिस प्रकार उदाहरण के लिए आचार्य महात्मा गांधी जी ने भारत के स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व किया था, तो उस समय भगवान उन्हें विशेष शक्ति संपन्न करते हैं। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि भगवान उनके देह में उपस्थित होते हैं, इसीलिए तब तब मैं प्रकट होता हूँ। भगवान का प्रकट होने का तात्पर्य यह तो है कि भगवान अपने श्री कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं। एक और भी इसका अर्थ है कि भगवान अपनी शक्तियां के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो आचार्य महात्मा गांधी, उनके अंदर अद्भुत शक्तियां जागृत हो गई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए, करोड़ों हिंदुस्तान भारतीयों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने एक असाधारण गीता के ज्ञान को, गीता के आचरण को अपने व्यवहार में उतारा और करोड़ों लोगों को उन्होंने उनका उद्धार किया, उनका कल्याण किया, उन्हें कर्मयोगी बनाया और उन्हें पूर्ण मुक्त करवा दिया। तो भगवान स्वयं अपने श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो तो भी अच्छा है, और दूसरा है कि भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से प्रकट होते हैं, किसी भी मनुष्य को अपना माध्यम बना करके। जिस प्रकार अर्जुन को भी भगवान कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। भगवान अर्जुन को 11वें अध्याय में कहते हैं कि तुम केवल निमित्त बनो, इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूं। तो भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। महाभारत के इस युद्ध में भी निमित्त तो अर्जुन बने, जिनके कारण महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में विजय को प्राप्त हुआ। वह युद्ध की समस्त, उस युद्ध को जीतने के पीछे समस्त शक्ति, नीति, बल, सब कुछ भगवान है। और भगवान इस प्रकार अर्जुन के माध्यम से उस युद्ध को जीत लेते हैं। तो यही जो उस समय हुआ था महाभारत के युद्ध के दौरान, वह आज भी अनेकों समय होता है। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का नाश होता है, तब भगवान किसी न किसी मनुष्य को शक्ति संपन्न करते हैं, उसको अपना निमित्त बनाते हैं और निमित्त बना करके उसके माध्यम से अधर्म का नाश करते हैं। अधर्म कभी भी, भले कितना भी शक्तिशाली हो जाए, सदैव उसका एक छत्र राज कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भगवान ऐसा होने नहीं देंगे। क्योंकि भगवान यदि ऐसा होने दिए तो भगवान को पता है इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो भगवान इस सृष्टि को अत्यंत संरक्षित करते हैं, संरक्षण करते हैं इसका, सदैव इसको इसको अत्यंत
प्रिय है यह सृष्टि भगवान की, क्योंकि भगवान इस सृष्टि में ओतप्रोत है। तो भगवान में यदि आप आस्था रखते हैं तो इस बात को सदैव विश्वास रखिए कि कितना भी अमानुषीय राक्षसी प्रकरण हो जाए, कितनी भी अधर्म की वृद्धि हो जाए, अन्याय की वृद्धि हो जाए, सब चीज का अंत आएगा, अंत भगवान निकालेंगे। देर लग सकती है, हमारे निर्धारित किए हुए समय पर नहीं हो, परंतु भगवान जब चाहेंगे वो निश्चय ही सब कुछ सुधर जाएगा। तो इसी के साथ में जब भगवान ने ये कारण तो बता दिया कि वो इस प्रकार जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब वो जन्म लेते हैं। अब इसी से संबंधित भगवान अगले श्लोक में बताएंगे वो जन्म तो लेते हैं परंतु क्यों लेते हैं। उन्होंने भगवान ने 7वें श्लोक में यह बता दिया कि क्या परिस्थिति होती है जब वे अपने आप को प्रकट करते हैं। अब अगले श्लोक में भगवान वो बताएंगे कि उनके प्रकट होने का उद्देश्य क्या है, वो प्रकट होके क्या करते हैं, धर्म का संरक्षण करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, कैसे करते हैं वो अब भगवान 8वें श्लोक में बताएंगे, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। In order to deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I advent myself millennium after millennium. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं परित्राणाय उद्धार के लिए, साधु नाम भक्तों के लिए, विनाशाय संहार के लिए, च तथा दुष्कृताम दुष्टों के। दूसरी पंक्ति धर्म धर्म के संस्थापनार्थाय पुनः स्थापन करने के लिए, संभवामि प्रकट होता हूं, युगे युगे युग युग में। ये दोनों श्लोक जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं 7वां और 8वां, यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राणाय साधु नाम, ये अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक हैं भगवद गीता के। इनका अर्थ आप जानते होंगे, फिर भी हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। इस 8वें श्लोक का तात्पर्य श्रीमद गीता यथारूप से तात्पर्य अच्छा है, लंबा है। भगवद गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं और धार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम तथा या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसीलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों में अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है।
अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं, इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी। चलो ये सब रख देते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव। एक ही भगवान श्री कृष्ण, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। एक ही मंत्र, भगवान के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। भक्ति के, कर्मयोग के, अध्यात्म के 4 स्तंभ। परित्राणाय साधु नाम, जो सज्जन पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, उनकी रक्षा के लिए। विनाशाय, नष्ट करने के लिए जो आसुरी राक्षसी स्वभाव को लिए हैं उनके। धर्म की पुनः स्थापना के लिए। संभवामि युगे युगे। मैंने भक्ति योग और कर्मयोग के बीच में अंतर बताने के लिए इस श्लोक को कई बार बताया भी है। आज पुनः इस श्लोक को उस प्रयोजन के लिए भी मैं एक बार इसका विस्तार करूंगा। तो भक्ति योग करते करते, भक्ति योग संसार में होने वाली अनेक असमंजस्य या अमानुषीय या सामाजिकीय, समाज से जो विपरीत कृत्य होते हैं उनके प्रति तटस्थ रहती है। भक्ति योग में यह कहा जाता है, जैसे श्री प्रभुपाद ने भी किया था, जब भारत का संग्राम चल रहा था और जो गुरु अरबिंदो हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया था। जब भारत का संग्राम चल रहा था, कर्मयोगी भारत के संग्राम में अपने सब कुछ दांव पे लगा रखे थे, तब प्रभुपाद और अरबिंदो ने, गुरु अरबिंदो ने अपने आप को भारत के स्वतंत्रता संग्राम से तटस्थ कर लिया था। उनका यह मानना था दोनों का कि इस प्रकार के संग्राम, इस प्रकार का मानुषीय व्यवहार एक दूसरे के प्रति, ये भारत है, मैं भारतीय हूँ, मुझे भारत की रक्षा करना है, मुझे ब्रिटिशों को भगाना है, यह सब निम्न श्रेणी के विचार हैं। और श्रेष्ठ श्रेणी और उच्च श्रेणी के विचार यही हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ और भगवान का दास हूँ और मुझे भगवान को सेवा करना यही मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार वे अपने आप को शरीर के माध्यम से, अपने देश से, अपनी परिस्थिति से, अपने समाज से तटस्थ कर करके, उसका त्याग करके भक्ति योग में लग जाते थे। यह उनका मार्ग था, उस मार्ग पे चल के वे सफल भी हुए। परंतु आप जैसे देखेंगे कि उन्होंने धर्म को जो पुनः स्थापित करना था वह कार्य छोड़ दिया। धर्म क्या था उस समय कि जो करोड़ों, 30 करोड़ उस समय भारत की आबादी थी और कुछ 2 लाख अंग्रेज आकर के यहाँ पर उन 30 करोड़ की जनता का दमन कर रहे थे। उनके ऊपर उनकी जो मूलभूत संस्कृति थी उसका नाश करके उनके ऊपर अपनी अंग्रेजी संस्कृति को जबरदस्ती परिवर्तन में ला रहे थे, उसको लाद रहे थे और इस प्रकार शोषण कर रहे थे। उनके प्रति दुर्लक्ष्य करके अंग्रेजी साम्राज्य का पुष्टि कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने स्वयं के भंडार भर रही थी और यहाँ पर भूखे नंगे गरीबों को देखने के प्रति दुर्लक्ष्य कर रहे थे। ऐसी विषम परिस्थिति में जब चारों तरफ धर्म का विनाश हो गया था और जो सज्जन जन थे, जो गरीब थे परंतु फिर भी सज्जनता को नहीं छोड़ते थे, साधु पुरुष थे, उनको देखने वाला कोई नहीं था, तब हमारे ही भारतीय समाज के कुछ मनुष्य अग्रणी हुए, आगे आए, उन्होंने नेतृत्व संभाला
और उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम किया ताकि वे अंग्रेजों के क्रूर शासन से भारत की जनता को, भारतवासियों को मुक्ति दे सके, सज्जनों की रक्षा कर सके। अंग्रेज दुष्कर्म करने वाले थे, क्रूर थे, उनका विनाश कर सके, उन्हें यहाँ से हटा सके और पुनः भारत की संस्कृति, धर्म संस्थापना आता है, धर्म की स्थापना हो सके। तो जो कर्मयोगी थे वो भारत की स्वतंत्रता में लगे रहे। उनका जो उद्देश्य है, जो भगवान ने इस श्लोक में अपना उद्देश्य बताया है, परित्राणाम साधूनाम। उस समय साधु कौन थे? जो भारतीय थे, भारत के भूमिपुत्र थे। उनको खाने के लिए रोटी नहीं, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं और जमीन है नहीं। ऐसी परिस्थिति, ऐसी गरीबी में उन साधु लोगों की संस्कृति नष्ट नहीं हो जाए, वे अपने धर्म से भटक नहीं जाए, उनको उद्धार करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए कर्मयोगियों ने नेतृत्व संभाला। दूसरा लक्ष्य क्या था? विनाशाय च दुष्कृताम। तो जो अंग्रेजी हुकूमत थी, जो क्रूर थी अत्यंत, भारत के गरीबों के प्रति तथा भारतीय भारतवासियों को जो दूसरी श्रेणी का या निम्न श्रेणी का मानती थी और उनको हीन आचरण करने पड़ते थे, उनको उनके प्रति दुर्व्यवहार होता था, उन्हें नीच कौम का माना जाता था, सारे भारतवासियों को। उस प्रकार की एक विसंगति जो भारत में आ गई थी, उस विसंगति को नाश करने के लिए, वो जो दुष्टता करने वाले अंग्रेज थे उनको यहाँ से हटाने के लिए कर्मयोगियों ने भारत के संग्राम का नेतृत्व संभाला। तीसरा प्रयोजन जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का है कि यदि ये अंग्रेज चले जाएंगे तो ये अंग्रेज जो भारत की संस्कृति का विनाश कर रहे हैं, वो जो विनाश हो गया है उसका पुनः जीर्णोद्धार हो सके, पुनः भारतीय अपनी भारतीय संस्कृति में स्थापित हो सके, पुनः गीता का ज्ञान हो सके, चारों तरफ प्रचार हो सके और जो अंग्रेजी संस्कृति अत्यधिक प्रलोभन कर रही थी उसका प्रलोभन हट सके, ताकि पुनः भारत की पवित्र सात्विक संस्कृति पुनः अपने वास्तविक मूल रूप में अपना स्थान ग्रहण कर सके। तो ये तीनों जो उद्देश्य भगवान के इस श्लोक में थे, वो वहां पे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कर्मयोगियों ने अपने नेतृत्व के द्वारा भगवान के ही उद्देश्य को प्राप्त करवा के दिया। उसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो क्या वे कर्मयोगी मूर्ख हैं, या वे कर्मयोगी फिर भी उनका अभ्यास करने के योग्य हैं? क्या वे कर्मयोगी प्रताड़ना करने के लिए योग्य हैं, या उन कर्मयोगियों का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए? तो जब भक्ति योगी इस प्रकार कर्मयोगियों का प्रताड़ना करते हैं, उनके प्रति असम्मान व्यक्त करते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जो मनुष्य भगवान की उद्देश्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उनका भगवान के ही भक्त उनका उनके प्रति अभद्र व्यवहार करते हैं, उनका उपहास करते हैं और उन्हें मूर्ख भी बताते हैं कि कितने मूर्ख हैं, अपनी जमीन, अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। तो भक्ति योगियों से, भक्ति मार्गियों से और ज्ञान मार्गियों से यह विनंती है कि इस प्रकार का यदि आप भगवान के भक्त हैं तो भगवान के उद्देश्य को जो साकार कर रहे हैं, उसके लिए जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, उन कर्मयोगियों के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार मत करिए। ये भगवान को निश्चय ही प्रिय नहीं होगा। यह आपको भगवान की भक्ति से निश्चित रूप से दूर कर देगा। आगे बढ़ते हैं। इसी श्लोक को समझाने के लिए मैं 3 श्लोक पहली पंक्ति के लिए और 2 श्लोक दूसरी पंक्ति के लिए संबंध जोड़ूंगा, इसलिए थोड़ा शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं। परित्राणाय साधु नाम, तो हम पहले उन 3 श्लोकों के ऊपर ध्यान रखेंगे जहां पर भगवान कहते हैं कि मैं सज्जनों की रक्षा करता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। पहला श्लोक है आपके सम्मुख 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, सदैव मेरे में ही अपना चित्त लगा के रखते हैं, और इस प्रकार माम मेरा, ये जो जना, जो मनुष्य नित्य मुझे इस प्रकार मेरी उपासना पूजा वंदना करते हैं, तेषाम उनका नित्य सदैव मेरे में युक्त रहने वाले, अभियुक्ता नाम नित्य मेरे से जुड़े रहने वाले
मुझी में ही अपना आश्रय रखने वाले, उनका योग और क्षेम, इन दोनों की वहां में हम उनका संरक्षण मैं करता हूँ। उनके योग का, क्षेम का मैं संरक्षण करता हूँ, योग का मैं संरक्षण करता हूँ। क्षेम अर्थात संरक्षण, योग अर्थात उनका जो है, जो होने वाला है, जो उनका आज तक है, जो उनका कभी भविष्य में होगा, उन सब के योग को हम ऐसे भी जानते हैं, योग वह मार्ग है जो भक्त का भगवान से संबंध कराता है, उसे हम योग मानते हैं। यहाँ पर योग वो है कि वो तो है ही, उसके भक्तों के लिए वह योग है ही, कर्मयोगियों के लिए भी वह योग है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर योग का अर्थ वह भी है कि जो कुछ भी उनके शक्ति, संपन्नता, स्थिति और उनका आरोग्य है, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तो परित्राणाय साधु नाम, जो भगवान ने चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में कहा था, यहाँ पर भी भगवान कहते हैं, परंतु ये किनके लिए है? साधु लोगों के लिए। परित्राणाय साधु नाम, और साधु जो है उनके वो कैसे होते हैं उसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। जो नित्य भगवान का यजन पूजन वंदन करते हैं, नित्य भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, अपने आप को भगवान से जोड़े रखते हैं, अपने मन और चित्त को भगवान में लगाए रखते हैं, वे साधु जन कहलाते हैं। और उन्हीं की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। इसी अध्याय में आगे साधु का वर्णन भी होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम न गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ये है 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, इसके पहले का एक श्लोक है, वो भी मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, क्योंकि वह भी, उसमें भी साधु शब्द का उल्लेख होता है कि साधु कौन है। तो 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है, अपि चेत्सु दुराचारः भजते माम अनन्यभाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही स। अपि चेत्सु दुराचारा, माना उससे कुछ छोटी मोटी गलतियां होती होंगी, उसमें थोड़ा दुराचार होगा, परंतु वो भगवान का अनन्य भक्त है। भगवान के भक्तों में अभी पूर्णता, शुद्धता नहीं आई है, और अभी वह एक साधक मार्ग का भक्त, साधक श्रेणी का भक्त है, तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए। भगवान के भक्तों में कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए और उसे साधु मानना चाहिए। भगवान ने जो चौथे अध्याय में 8वें श्लोक में परित्राणाय साधु नाम शब्द का प्रयोग किया है, साधु नाम, इस 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी भगवान ने उनको साधु कहा है। किनको साधु कहा है? जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं और अनन्य भक्ति करते हैं, और यदि उनसे कुछ त्रुटि भी होती हो तो भी भगवान ने उन्हें साधु ही कहा है, और उनको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि स्थिर है और वे भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं। और 31वां श्लोक, अगले श्लोक में भगवान उन्हीं साधु पुरुषों के लिए कहते हैं कि वो जो त्रुटियां उनमें हैं वो बहुत शीघ्र दूर हो जाएंगी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अभी तो वो साधु है, साधु में जो त्रुटियां हैं वो जब हट जाएंगी तो वो पूर्णतया धर्मात्मा हो जाएगा। धर्मात्मा अर्थात धर्म का आचरण करने वाला। साधु पुरुष में हो सकता है थोड़ी त्रुटियां रह गई हो, जिसका भगवान ने 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में वर्णन किया था, परंतु वह शीघ्र ही सारी त्रुटियां भक्ति करने से नष्ट हो जाएंगी और वह एकदम सोने के जैसे चमकने लग जाएगा, धर्मात्मा बन जाएगा। क्षिप्रम भवति, बहुत शीघ्र ही, क्षिप्रम अर्थात शीघ्र, भवति हो जाएगा धर्मात्मा। शाश्वत शांतिम निगच्छति, वह परम शांति को प्राप्त होगा, जो सदैव शाश्वत रहने वाली शांति है उसको प्राप्त होगा। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, प्रति जानी है, यह जान लो और घोषणा भी कर दो कि मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि परित्राणाय साधु नाम, भगवान भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। इस श्लोक से भी यह आधार मिलता है कि भगवान कहते हैं कि जब तक वो हैं, भगवान के भक्तों का विनाश नहीं होगा। भगवान की भक्ति में लगने का यह भी एक कारण हो सकता है कि यदि स्वयं का संरक्षण करवाना है, तो जिस प्रकार हम भौतिक संसार में इंश्योरेंस लेते हैं, तो भक्ति भी एक ऐसी इंश्योरेंस है जिससे आपका विनाश कभी नहीं होगा और आप सदैव सुरक्षित रहोगे, क्योंकि आपकी सुरक्षा स्वयं इस सृष्टि के निर्माता, भर्ता और व्यवस्था करना, नियंता के हाथ में रहेगी। इंश्योरेंस आप उनसे आपको उनकी इंश्योरेंस लेनी है, तो आपको केवल भक्ति का प्रीमियम देना होगा। आप भक्ति का प्रीमियम नित्य भरते रहिए, आप उनकी संरक्षण में रहेंगे, आपका कभी कुछ नाश नहीं हो पाएगा। इसी से संबंधित एक और श्लोक है जो अत्यधिक प्रसिद्ध है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक का मैंने यहाँ पर लिया है कि क्यों, वो भी बता देता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान कहते हैं सारे धर्मों को त्याग करके केवल एकमात्र मेरा शरण में आ जा, मेरा यजन पूजन वंदन भक्ति कर। अहम त्वा, मैं तेरे सर्व पापे, सारे पापों को से मुक्त कर दूंगा, तुझे मोक्ष जा मैं मुक्त कर दूंगा, तेरे मोक्ष प्रदान कर दूंगा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। तो जो साधु बनते हैं और साधु से धर्मात्मा बनते हैं वो इसी कारण बनते हैं, क्योंकि जब वो भगवान ने कहा था ना, भगवान ने कहा था अभी हमने कहा था यार, देखा इतनी कर्म बुद्धि है, स्मरण शक्ति का पूरा नाश है एकदम। भगवान ने अभी कहा था, क्षमा करिएगा, इतनी स्मरण शक्ति है। अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग, तो भजते माम अनन्य भाग, यह भगवान ने भजते, जो भगवान में भगवत कहा था 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में, यहाँ पर उसका और विस्तार है कि जब मनुष्य समस्त शुभ अशुभ पवित्र अपवित्र समस्त धर्मों का त्याग करके केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण को स्वीकार करता है, उनके ऊपर आश्रित हो जाता है, तब भगवान उसे समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। और मुक्त करने से क्या होता है, वो साधु पुरुष व भक्त पुरुष धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान के भक्त और धर्मात्मा एक ही होते हैं। भगवान के भक्तों का, धर्मात्माओं का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि वे समस्त पापों से मुक्त होकर के धर्मात्मा और भक्त बनते हैं और वे भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तो ये था परित्राणाय साधु नाम और धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की स्थापना कैसे होती है, जब इन साधु पुरुषों की नक्शा होती है तो इस प्रकार समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत होता है कि जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान के आश्रय रहता है, उनका संरक्षण भगवान करते हैं। तो इसी प्रकार सभी जन प्रोत्साहित होते हैं भगवान की भक्ति करने में, धर्म का निर्वाह करने के, धर्म का आचरण करने के लिए, और इस प्रकार धर्म की स्थापना होती है। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, साधु पुरुषों भक्तों की रक्षा करना और उन्हीं के द्वारा धर्म की स्थापना होती है, पुनः स्थापना होती है। अब आ जाते हैं 2 श्लोकों की चर्चा के लिए, जिनमें परित्राणाय साधु नाम विनाशायश्च दुष्कृताम, उससे संदर्भित संबंधित 2 श्लोक हैं। 11वें अध्याय के श्लोक का मैं यहाँ पर जो संबंध जोड़ूंगा, 11वें अध्याय का 33वां श्लोक है, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। हिंदी अनुवाद, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ, इसलिए तुम उठो, यश को प्राप्त करो, यशो लभस्व, यश को प्राप्त करो, जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीत करके, भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम, एक समृद्धशाली राज्य का भोग करो, उसका शासन करो। मयई वयते, मयई मेरे द्वारा, एतई ही ये सब, निहता पहले ही मारे जा चुके हैं, पूर्वमेव मारे जा चुके हैं, निमित्त मात्रम तुम केवल एक निमित्त बनो, भव्य भव हो जाओ, सव्य साचिन हे श्रेष्ठ धनुर्धर। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो भी दुष्पुरुष हैं उन सब का नाश तो भगवान पहले ही कर चुके हैं, अर्जुन को केवल निमित्त बनना है। और भगवान इसी प्रकार, भले हमें स्थूल दृष्टि में दिखते हो या ना दिखते हो, भगवान दुष्टों का निरंतर संहार करते हैं, और संहार करने के कारण ही ये धरती टिकी हुई है। नहीं तो यदि अधर्म की निरंतर वृद्धि होती रहती तो अब तक यह धरती का नाश हो चुका होता, परंतु ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। हम मनुष्यों में से ही किसी को निमित्त बनाते हैं, उसे शक्ति संपन्न करते हैं, उसका बल बनते हैं, उसकी बुद्धि बनते हैं, उसकी नीति बनते हैं, और इस प्रकार बन करके उसे सुशोभित करते हैं, और उसके द्वारा भगवान उन दुष्टों का संहार कराते हैं, पुनः धर्म की स्थापना कराते हैं। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया और जो दुष्कृत्य करने वाले कौरव थे उनका पूर्ण विनाश किया, वह लीला भगवान की आज भी चलती है, निरंतर चलती है, सदैव चलती रहेगी, क्योंकि भगवान धर्म की रक्षा करना कभी नहीं छोड़ते। वो धर्म के संरक्षक हैं, और संरक्षण का
कार्य भी कभी नहीं अपना त्याग करते। भगवान परम कर्म योगी है। और इसी का अगला श्लोक 11वें अध्याय का 34वां श्लोक, भगवान कहते हैं द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि योधवीरान मया हतांस्तोंजहिमा व्यतिष्ठाः युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, ये जो तीनों दुष्कृत्य करने वाले हैं। देखिए भगवान ने भीष्म पिता द्रोणाचार्य की, भीष्म पितामह की तथा जयद्रथ की एक ही स्तर पे गिनती की है। भागवतम में ऐसा उल्लेख आता है, भागवतम श्रील व्यासदेव मुनि ने लिखी है। उन्होंने भीष्म पर्व में राजा युधिष्ठिर को भीष्म के से राज्य चलाने का, शासन करने का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसा वृत्तांत आता है। परंतु जहां तक भगवान श्री कृष्ण का संदर्भ है और धर्म का संदर्भ है, भगवान के दृष्टि में द्रोण, भीष्म और जयद्रथ जैसा क्रूर आसुरी मनुष्य भी, अधर्मी अन्यायी पुरुष सब एक ही श्रेणी में है। क्या कहते हैं भगवान? द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च, इन तीनों को, कर्णम और चौथा कर्ण, द्रोण कर्म, भीष्म, जयद्रथ कर्म, तथा अन्यान अपि योद्ध वीरान, इनके अलावा और भी जो वीर योद्धा है, मया हतांस्तम, मैं उन सबको मार डालूंगा। मया हतांस्तम जहिमा व्यतिष्ठा, तुम चिंता मत करो, तुम व्यथित मत हो। जहिमा व्यतिष्ठा, तुम व्यथित मत हो। युद्धस्व जेतासी रणे सपत्नान, तुम निश्चित ही युद्ध में विजय को प्राप्त होगे। तुम अपने शत्रुओं के ऊपर विजय को प्राप्त करोगे। जब भगवान किसी को अपना निमित्त बनाते हैं तो उसके विजय होना निश्चित है। और यदि वह युद्ध में मारा भी जाता है तो भी कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने भगवान का आश्रय प्राप्त किया है, भगवान के निमित्त बन करके उसने युद्ध को लड़ा है, तो उसका तो भगवान से संबंध हो ही गया है और निश्चित ही भगवान के परम धाम को प्राप्त होगा। यहाँ पर यही देखना है कि भगवान किसी को नहीं छोड़ते। जो दुष्कृत्य करने वाले हैं उनका विनाश होता ही है। तो परित्राणाय साधु नाम के संदर्भ में हमने 3 श्लोक देखे और 2 श्लोक हमने देखे विनाशाय दुष्कृताम। जो दुष्कृत्य करने वाले हैं, भगवान उनको किसी न किसी निमित्त से उनका विनाश करवा ही देते हैं। और इस प्रकार जब दुष्टों का भी विनाश होता है तो अधर्म करने वालों की तीव्रता कम हो जाती है, अधर्म करने वालों की शक्ति भी कम हो जाती है। और जब अधर्म कमजोर होता है तो निश्चित ही धर्म का पुनः वृद्धि होती है। तो धर्म को स्थापना करने के 2 मार्ग हैं। एक, साधु पुरुषों का रक्षा करो, उनको आश्रय दो, और दूसरा, अधर्मियों का विनाश करो, क्योंकि वे भी जब कम होंगे तो उनके साथ ही अधर्म भी नष्ट हो जाएगा। और जब साधु पुरुषों का संरक्षण करोगे तो उनके साथ धर्म की वृद्धि होगी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमने इस श्लोक की चर्चा की, अनेकों श्लोकों से जोड़ करके हमने देखा कि भगवान किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी को प्रत्येक युग में, प्रत्येक समय में अपना निमित्त बना करके दुष्टों का संहार करते ही हैं, धर्म का विनाश करते हैं और सदैव सत्य की विजय करवाते ही हैं। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, उसमें समय भी लग सकता है, परंतु यह कार्य निश्चित होता ही रहता है। यदि ऐसा नहीं होता तो अब तक यह सृष्टि विनाश को प्राप्त हो चुकी होती। इस सृष्टि की स्थिति ही इस बात का प्रमाण है कि भगवान की जो संरचना है, भगवान का जो आश्रय है, भगवान का जो संरक्षण है, धर्म के प्रति उनका जो विशेष संरक्षण है, वह निश्चित कार्य कर रहा है। कर्मयोगियों के प्रति सदैव अपनी प्रीति रखिएगा, उनके प्रति अपना सम्मान बनाए रखिएगा। कर्मयोगियों को मूर्ख मत समझिए कि वे शरीर से, अपने देश से, काल और परिस्थिति से मूर्ख और मोहित हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो भगवान के कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, भगवान के उद्देश्य को पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि अधर्म का विनाश करना आवश्यक है और धर्म और सज्जनता का संरक्षण करना, धर्म की वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। समस्त कर्मयोगियों की जय। कर्मयोगियों में श्रेष्ठ कर्मयोगी आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय।